मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो और कुरसभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। हमारे छोटे भाई मोहित सक्सेना यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विश्व जी निर्भय जी की इन पंक्तियों के साथ मैं मोहित सक्सेना जी को बुलाता हूं कि गहन निशा में दीपक सा जलता जाता है, गहन निशा में दीपक सा जलता जाता है, मंजिल वो राही पाता है जो चलता जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए आदरणीय मोहित सक्सेना जी, स्वागत। प्रथम पंक्तियां भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पूज्य बुजुर्गों के चरणों में निवेदित करता हूं कि कौन है ये लोग। ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं, ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं, ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार बैठे हैं। इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था। आजकल की जब पीढ़ी भूल जाती है, अपने संस्कारों और बुजुर्गों का अपमान करने लग जाती है, तब मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था। जहां पर एड़ियां ठोकी वहीं पानी निकाला था। तुमको यकीनन अब तक उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है। कि बनके साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, कि बनके साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा। अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। जिस परिचय के साथ आदरणीय भैया रोहित राकेश जी ने मुझे बुलाया, क्या शानदार संचालन कर रहे हैं। केवल अभी तक सुना था आपके संचालन के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया दादा कि बहुत ही बेहतरीन संचालन आप कर रहे हैं। जिस परिचय के साथ बुलाया कि ओज का कवि हूं, कहना चाहता हूं कि हम ओज के कवियों को ओज पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है। कि चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते, तो बात पुरानी है लेकिन तरीका नया हो तो आप प्यार दीजिएगा। कि चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते, तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते, तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते। औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और अर्जुन के गांडीव गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। और चीख चीख कर ओज कवि मंदिर की बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। तो यह धरा, इस पावन नवाबगंज की धरती को नमन करता हूं और कहता हूं कि यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है। यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है, किंतु जैसे रावणों ने हरण इसका कर, और हम सब पुत्र हैं इसके बलि हनुमंत जैसे। सागर किनारे सोचते हनुमंत लांघे सिंधु कैसे, तो जामवंत बनकर रगों में जोश भरना पड़ रहा है, और हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। और जब कह दिया जाता है हम भारत के वीरों से कि आप तो पद दलित रहे हो, आपके ऊपर लगातार शासन किया गया है, तब बुंदेलखंड का एक महाकवि जगनिक आला खंड लिखा उसने, और आपकी तालियां उठेंगी तो स्वर्ग में बैठे हुए उन जगनिक के लिए जाएंगी। दो पंक्तियों में भारत के वीरों की परिभाषा दे दी, आपके सामने रखता हूं कौन है भारत के वीर। कि पहली वाणी में बोलत नहीं, पहली वाणी में बोलत नहीं, और दूजी में नहीं करते रार। पहली वाणी में बोलत नहीं और दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठोंक दई तलवार। आधी जमुना में पानी बहे, जमुना की धरती से आया हूं गंगा के पास।
आदि जमुना में पानी बहे, अरे आदि बहे रगत की धार, पूरी कचौड़ी यह न मिले हैं, 12 मास चले तलवार। जिंदाबाद। हम ओज के कवियों से कहा जाता है कि आप इतने जोशीले स्वर में बात क्यों करते हैं, आप इतने उग्र क्यों हो जाते हैं। आदरणीय दादा चैतन्य चेतन जी की उपस्थिति है, आदरणीय दादा गया प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। तब निवेदन करता हूं कि क्यों उग्र हो जाते हैं हम। अरे मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो और कुर सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। कोई दक्षिण से केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए कह देता है कि सनातन डेंगू और मलेरिया से भी बुरी बीमारी है, पीड़ा होती है। कोई यह भी कहता है कि यह एड्स और कुष्ठ से भी ज्यादा बुरी बीमारी है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। तब यूं लगता है कि अगर हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा। वाह। हम नहीं बोले कौन बोलेगा। राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंघनी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी। ये वो बातें हैं जो हो नहीं सकती। राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंघनी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी। चातक पक्षी धरती के पानी से प्यास बुझाएगा। वनराज केसरी अब से कुत्तों की झूठन खाएगा। वनराज केसरी क्या अब से कुत्तों की झूठन खाएगा। वनराज केसरी क्या अब से कुत्तों की झूठन खाएगा। अरे कबूतो कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, और अपशब्द सनातन को कहने की। अरे कबूतो कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, अपशब्द सनातन से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। क्या बात है मोहित जी, मंच लूट लिया आपने। अपशब्द सनातन से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। हम सहते आए चुप होकर, हम सहते आए चुप होकर, तो सिर पर चढ़ने बैठे हैं। कुत्ते अपनी औकात भूल शेरों से लड़ने बैठे। कुत्ते अपनी औकात भूल शेरों से लड़ने बैठे हैं। फट पड़े अगर तो हम विद्युत समतड़ित कौंध कर रख देंगे। फौलादी जूतों से काटो तुम्हें रौंद कर रख देंगे। हम बारव के मदमस्त केसरी तुम्हें मसल कर रख देंगे। विष वमन कर रहे हो जिससे वो जीव कुचल कर रख देंगे। जिंदाबाद। विष वमन कर रहे हो जिससे वो जीव कुचल कर रख देंगे। ब्रज के क्षेत्र से आता हूं। ब्रज भाषा, महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। यमुना की धरती से आता हूं, आपकी धरती पर आया हूं। जो लोग कहते हैं कि गीता के पन्ने फाड़ डालो, मानस की प्रतियां उखाड़ डालो, चुनौती देना चाहता हूं नवाबगंज के इस मंच पर खड़ा होकर। मैं तो इनको देशद्रोही शख्सियत ही मानता हूं जो ऐसी बात करती है, और प्रतिबिंब उठाता हूं अपने ग्रंथों से, और क्या चुनौती देता हूं ब्रज भाषा में। मुझको लगता है ब्रज भाषा भले ही आपके क्षेत्र में कम बोली जाती हो, लेकिन मेरे दिल से निकलेगी तो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, कार्तवीज को परशुराम कर डालते हैं।
अरे जैसे पजार दे तो बजरंग बली लंका को 10 कंदर को जो प्रभु राम कर डालते हैं, तो काल पे कपाल जैसे रुंडन पे काली जैसे दुष्ट कंस को घन श्याम करे डालते हैं। अरे भारत के वीर हम पारथ के तीर देशद्रोहिन के काम को तमाम डालते हैं। क्या बात है। सिंह देखी जो मतंग गरुड़ देखी जो भुजंग किरकिल को देखी जो पतंग भाज जाते हैं। और दुर्गा को चंडमुंड बाग देख हिरण झुंड नाहर आंगे बितुंड पानी मांगे जाते हैं। और शंभु काम देव काम क्रीड़ा देखी देखी जो क्रोधानल आखिनते आग डारे जाते हैं। भगवान शंकर वध कर देते हैं कामदेव का जब साधना लीन भगवान की तपस्या को भंग करते हैं कामदेव। और चौथी पंक्ति पे अपने कन्हैया पर गर्व हो जाए, इस ब्रज क्षेत्र पर गर्व हो जाए तो मुझे प्यार दे देना कि शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिनते आग डारे जाते हैं। सांपन के फन पे हम एड़ियों मसलत हैं करियाना का थूथनते झाग डारे जाते हैं। जिंदाबाद। स्टालिन तो मर जाएगा बेचारा। करियाना का थूथनते झाग डारे जाते हैं। दादा ने नाम लिया स्टालिन का। जवाब बुलाओ आप आदरणीय, अब लोक भाषा पे आता हूं। आप बरेली में रहते हैं, नवाबगंज के श्रोता हैं, लेकिन जिन पंक्तियों को आप रोजाना आम बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे, दादा उनको छंद बनाया है। और देखिए एक एक पंक्ति में वो एक एक चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे देशद्रोहियों को, और आपको आनंद आ जाए, उल्लास उत्पन्न हो जाए यहाँ पे, तो आप मुझे सूचित करना क्या कहता है आपका ब्रज भाषा का ये बेटा ऐसे देशद्रोहियों से। मजा लेना अब आप कि बेटा जितनी उमरिया तिहाई बित्ती कमरे हमारी, जितनी उमरिया तिहाई बित्ती कमरे हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम कतनाए तगादा। हाय हाय उठाओ एक बार। हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम कतनाए तगादा। तो गोली चलेंगी तेक छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जे बादा। सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, हम मारते हैं थोरो घसीटते हैं ज्यादा। घसीटते हैं ज्यादा। हम मारते हैं थोरो घसीटते हैं ज्यादा। धरती महतारी है। अच्छा, ये वो छंद है जिसने मुझे विश्व में पहचान दिलाई है। आपके सामने आपके चरणों में निवेदित करके जा रहा हूं, क्योंकि आपने दिल जीत लिया है मेरा। ये वो छंद है जिसने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं भारत से बाहर मुझे पहचान दिलाई है। इसके लिए बुलाया जाता है कि धरती महतारी है और प्राणन तो प्यारी है। धरती महतारी है, प्राणन तो प्यारी है, गारी बकोगे पछात दे जाओगे। धरती महतारी है, प्राणन तो प्यारी है, गारी बकोगे पछात दे जाओगे। अरे फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छाती मंतानो न का भलमनसाई मानो, नहीं मार मार रहपटे सुधार दे जाओगे। और खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं जांगन पे धर धर के फाड़ दे जाओगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत आभार। और गर्व कीजिए कि डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौके हौक के। क्या बात है। लोक भाषा का आनंद लीजिए। डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौके हौक के। और जंगल में डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौके हौक के। और धारा 370 को रोक्यो है, बुरहानी ठोक्यो है, पाके रह गए और देख देखी चौंकी चौंक के। और कोई से गठबंधन बना लो आप, कोई भी नाम रख लो, लेकिन देश की जनता जानती है कि जंगल में हुकुमई चलत बस नाहर की, जंगल में हुकुमई चलत बस नाहर की।
कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। और पुलवामा को याद कीजिए और उसके बाद बालाकोट को, और याद करना उस चेतावनी को। मैं कहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि आप कह क्या रहे हैं, ये जरूरी, ये ताकतवर बात नहीं है। बात यह कि आप कह किस तरह रहे हैं। बिल्कुल। जब हमारे अभिनंदन वर्धमान को कैद कर लिया था उस पाकिस्तान ने, हमारे देश के प्रधान ने कॉल किया था अमेरिका को कि सुबह तक अभिनंदन वर्धमान वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो ये पाकिस्तान रहेगा नहीं, और रहेगा नहीं, आई मीन इट, रहेगा नहीं। वहां के राष्ट्रपति ने भी कह दिया था कि ये कह रहा है तो करके दिखा देगा, छोड़ देना। मिसाइलें लगा दी थी वहां पे। हाँ। जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। बोले हते ना घर में घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारे छाती ठोक ठोक।